फिर हम लोग रोक दी नहाने की कि नहाएंगे नहीं, ये कैसे ऑपरेशन है, इधर सब कुछ निकाल लिया है। देखने के बाद फिर हम लोग कहे कि नहीं पुलिस को बुलाओ, ऐसे नहीं करेंगे, क्यों ऐसे करा, सब कुछ निकाल लिया, इसको अंदर तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, जब आपने ये सब सीन देखा था तो उस टाइम क्या किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया चेक करने के लिए कि अंदर पॉलिथीन ही है या फिर अंदर ऑर्गन्स हैं? वो डॉक्टर बोला कि ले जाओ, तुम्हारा मरीज खत्म हो गया। तो वो तो हॉस्पिटल में हुआ, वो तो हॉस्पिटल में हुआ। जब यहाँ पर आपने बॉडी खोली, उसके बाद आपने देखा पेट में पन्नियां हैं, ठीक है, तो आपने खुद से तो निकाली नहीं होंगी, पुलिस को फोन किया, पुलिस के साथ साथ क्या आपने किसी डॉक्टर को भी कॉल किया था चेक करवाने के लिए कि अंदर के पॉलिथीन है क्या? नहीं, किसी के नहीं बोला, डायरेक्ट हम लोग पुलिस के बुलाए। हाँ, फिर पुलिस आया, फिर पुलिस मीडिया वाला आया, पुलिस आया, वो खुद देखा कि सही बात है भाई, जब ऐसे ऐसे बात है तो ये तो सही है, इसको नहीं सिलाई है, नहीं कुछ है, नहीं अंदर में कुछ है इनको। फिर हम लोग पुलिस को बुला ली। अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? उसको पकड़ाओ, जो वो है डॉक्टर, उसको डॉक्टर का लाओ हमारे सामने, देखेंगे, उसको भी निकालेंगे उसे, जैसे उसके निकाल के लिया है। कौन कसूर पर इलाज करने जाता है, डॉक्टर से इलाज करता भगवान है, डॉक्टर एक तरह से, तो वो इलाज करेगा कि जान मार देगा? वो बेच बेच के खाएगा हमारा किडनी? हैं, हम लोग का यही काम है, इलाज करने जाता है कि इलाज करो, कि इसका जान मारो, ये जान मारा क्यों? बहुत सही बात इन्होंने बोली है कि जो डॉक्टर होता है वो धरती पर दूसरा भगवान का रूप होता है। जब भगवान ही ऐसे काम करेंगे तो इंसान की तो बात ही क्या है। और बात करने की कोशिश करते हैं। बना है हॉस्पिटल जो बना है तो इलाज के लिए बनाया है, देखने के लिए बनाया है, जियाने के लिए बनाया है कि मारने के लिए बनाया है, ये बताओ। और बात करते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, बड़ी शर्म की बात है कि इतना बड़ा घटना इस इलाके में हो गया है। मेरा इलाका तो बहुत दूर है, काफ़ी दूर बदरपुर है, और ये अभी जो है उस्मानपुर के इलाके में है। जी, उस्मानपुर के इलाके में है, चौहान बागर कहलाता है। और बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ का एमएलए और जो पार्षद है, एमएलए बीजेपी का है गालिबन, और पार्षद जो आम आदमी पार्टी का है, इन दोनों में से घटनास्थल पर अभी तक कोई भी नहीं आया है। बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। और दिल्ली सरकार, जबकि हॉस्पिटल के बारे में वो ये हमेशा कहती है कि हॉस्पिटल चमकता हुआ और नज़र आता है, और उनकी हॉस्पिटल में इतना बड़ा कारनामा हो गया है कि बच्ची के पेट से, जिस्म से पूरे पार्ट पुर्जे निकाल दिए गए हैं, और यहाँ पर जो है न कोई पार्षद आ पाया, न कोई एमएलए का आदमी आया, और पुलिस वाले आए हैं तो वो भी पूरी लापरवाही से काम ले रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे के साथ इससे बड़ी नाइंसाफ़ी कोई ना कोई हो जाए। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं वार्न कर रहा हूँ, यहाँ के पुलिस वालों को भी वार्न कर रहा हूँ, यहाँ के जो पार्षद जी उनको भी कह रहा हूँ, अगर इनके साथ कुछ भी गलत हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। जी सर, आपका क्या कहना है इस मामले में, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से रिलेटेड हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और जैसे कि सर ने बताया अभी ना आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर आया, ना बीजेपी की आया, ना पार्षद आया, ना एमएलए आया, तो कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा इस मुद्दे को लेकर? देखिए, जैसा कि मौलाना मुशर्रफ साहब ने बताया ही कि अगर इनके साथ किसी भी तरीके की लापरवाही की जाती है तो कांग्रेस पार्टी धरना पे बैठेगी, प्रोटेस्ट करेगी, जब तक करती रहेगी जब तक कि हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए, और उन पुलिस वालों के साथ कार्रवाई ना हो जाए जो इनको बार बार रोज़ बुला करके और इनके साथ मतलब वो काम वर्क अपनी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। क्योंकि ये लोग, आप सोचिए 23 तारीख को जो एडमिट करके आज 27 तारीख हो रहा है, बॉडी और कितने दिन ये रखेंगे? क्या एक इंसान के साथ इतनी ज़्यादा बदसलूकी की जाए कि उनकी बॉडी मतलब दफन के लायक भी ना बचे? तो देखिए, यही देख रहे हैं हम लोग, आज का टाइम दिया है हम लोगों ने, अगर आज ये लोग करते तो ठीक है, नहीं तो कल से इंशाल्लाह फिर हम लोग जो है धरना पे बैठेंगे। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताएं सर, आप क्या कहेंगे? मेरी एक चीज़ बात, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये परिवार मेरे लिए बहुत क्लोज़ है, मेरे करीबी है, और ये जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में है, ये क्षेत्र मेरा भी है, और मैं यहाँ का निवासी भी हूँ। सर, आपका परिचय जानना चाहूँगी। मैं मोहम्मद समीर, दिल्ली माइनॉरिटी कमेटी प्रदेश सेक्रेटरी हूँ, मैं स्टेट सेक्रेटरी हूँ। और मैं सुबह से, जब से ये मेरे को वारदात पता लगी, ये घटना पता लगी, तो मैं शुरू से इस परिवार के साथ हूँ, और अभी भी मैं हॉस्पिटल में भी साथ था। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और आम आदमी पार्टी की सरकार में महिला और बच्चियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, और हर तरीके से आज हम सोचते थे कि रोड पे घसीटा जा रहा है, बच्चियों के साथ क्या कहते हैं अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, पर आज ये जो घटना हुई है, ये घटना सबसे शर्मसार करने वाली घटना है कि एक बच्ची के आप बदन से पार्ट्स निकाल लेते हैं, जिनसे सुचारू रूप से ज़िंदगी उसकी कटने वाली है, जिनसे कुदरती हमको क्या कहते हैं जीवन मिलने वाले आप पार्ट्स निकाल लेते हैं, और पेट में इतना बड़ा होल कर देते हैं कि उसके सारे ऑर्गन निकाल के उसमें पन्नियाँ भर देते हैं आप।
तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया जी और पूरे देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं अपील करना चाहता हूं, और उस्मानपुर थाना यहाँ लगता है, यहाँ थाना जो लगता है उस्मानपुर थाना लगता है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, दिल्ली पुलिस से गुजारिश करता हूँ, या तो आप लोग इस मसले पर जल्द से जल्द एक्शन लें, और नहीं तो आने वाले वक्त में मैं इस परिवार के साथ हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी साथ है। जैसे मौलाना मुशर्रफ साहब ने कहा, हमारे अब्दुल रहमान साहब ने कहा कि हम इस परिवार के साथ हैं, और अगर कल तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो सुबह हम जीटीबी अस्पताल में, अभी तक तो हिंदूराव अस्पताल में आपने घेर के रखा, और बच्ची की डेथ हुए 24 घंटे से ज़्यादा, 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके, उसके बाद में भी हमें अब हमारी बच्ची से नहीं मिलने दिया, और वही प्रक्रिया आप यहाँ जीटीबी अस्पताल में करने जा रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कल अगर हमें पोस्टमार्टम की फाइनली रिपोर्ट नहीं मिलती है तो जनता के विरोध के लिए, कांग्रेस पार्टी के विरोध के लिए आम आदमी पार्टी सरकार तैयार रहे। शुक्रिया। ये बच्ची की माँ है। क्या कहना चाहेंगे आप? समझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ? हाँ। अच्छा, क्या देखा था आपने जब बॉडी आपके पास आई थी? तो बॉडी हमारे पास आई, मैं अंदर गई थी, मुझे जाने नहीं दे रहे थे। मैं 2-3 बार गई, सब कह रहे कि अभी तुम जाओ, बाद में आना, बाद में आना। हम कहा फिर क्यों, कि तू हमसे ज़्यादा बोलती हो, तुम जाने क्यों देंगे आप? तो कह रहे नहीं जाने होगा, आप बाहर बैठो, आपकी लड़की को मैम दिखा देंगे आपको। हाँ, लेकिन सुबह से शाम हो गई, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं कि हमें देख लो, जाकर लड़की देखने नहीं दिया हमें। कहने लगे कुछ भी नहीं होगा, जाओ तुम अब बैठो आप आराम से। करने के बाद कहने ठीक है, फिर एक बात कहने लगा ऐसा कि पोस्टमार्टम होने के बाद कह रहा पोस्टमार्टम कुछ भी नहीं हो, तुम अब जाओ यहाँ से। हमको ठीक है। फिर उन्होंने को नाम किया, कट्टे लिया, कट्टा लेके उसमें बॉडी को रख के अब बांध के ऐसे दे दिया। ये भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं दिया। वो अंदर ले गए कट्टे को, आप बॉडी को रख के अंदर से बंद करके लाके ऐसे गाड़ी पर ऐसे रख दिया। ने कोई पेपर दिया, ने कुछ भी नहीं दिया। हाँ, ये सब गुस्ल देने वाली है, सारे गुस्ल देने वाली औरत आई थी। हाँ, सारे पेड़ देखा घंटे में मैम, वो तो आ ही जाते हैं ना, 24 घंटे में होश आ ही जाते हैं, तो इसमें डॉक्टर की लापरवाही की गई है ना मैम। अगर ऐसे ही रहेगा कोई जाएगा ही नहीं, डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं कराने जाएगा। सरकारी गवर्नमेंट क्यों बनाया गया है? अस्पताल जो बनाया गया किस लिए बनाया गया? ताकि आम जनता के लिए, उनको इलाज के लिए करवाया गया ना। जब आप ही ऐसे करोगे तो फिर कहाँ जाए जनता? अच्छे खासे बच्ची को जरा सा मामूली चीज़ के लिए तुमने जान से मार दिया है, और परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा। बस हमें इंसाफ चाहिए। देख के घबरा गए थे उनके, मैंने भी पहले सबसे पहले जाकर देख के घबराहट हो गया उनकी, उल्टी से आने लग गए बच्चों को देख के। जब हमने सबको कहा कि क्या हो गया लड़की को, इतना ही है। तो मतलब आप लोग से गुजारिश ये कहा जा रहा है कि गरीब आदमी अगर अस्पताल न हो गरीब के लिए, तो गरीब तो मतलब जब पैसे नहीं है उनके पास, तो घर ही में मर जाएंगे, दफन हो जाएंगे। फिर तो किस लिए जाएंगे वहाँ पे, किस लिए जा पाएंगे वहाँ पे, बताओ। कल बहुत ज्यादा रोने लग गए, हमने खुद रो देख के लड़की को, बहुत हमारे तो दिल दुख गया। हमारे बचपन की ज़्यादा अन्याय हुआ, बहुत ज़्यादा अन्याय करा, जितना अन्याय होना चाहिए इतनी अन्याय करा। जिस बेटी को बचपन से गोद में पाला हो, उसकी माँ खड़ी हैं, आप ये देखिए ना किस तरीके का ये हॉस्पिटल और स्वास्थ्य। भाई सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आम आदमी पार्टी का एजेंडा क्या है। आम आदमी पार्टी इस प्रदेश की सरकार ये कहती है कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था पे ध्यान देते हैं, हम शिक्षा पे ध्यान देते हैं। आज आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था ये है कि एक परिवार की बच्ची चली गई, और परिवार पूरा न्याय प्रणाली से भी हताश होकर बैठा हुआ है। न्याय प्रणाली से भी हताश होकर बैठा है कि ये माओ के रोने की हाहाकार, ये जिन्होंने पड़ोसी महिलाओं ने उस बच्ची को बचपन से पाला, जिनका खून का रिश्ता भी नहीं है, जिनका खून का रिश्ता भी नहीं है, वो उस बेटी के लिए माँ रो रही हैं। जी, उसको भी गोटी निकालूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। जैसे हमारे जान का लिया है उसे उसका जान का लूंगा मैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको साथ दो बस, छोड़ेंगे नहीं। बड़ी बहन, मुझे मेरी बहन को इंसाफ चाहिए। मेरे हम दोनों बहन थे बस, मैं अकेली बहन थी मेरी, इंसाफ चाहिए। हम 2 बहन थे बस, मुझे इंसाफ चाहिए बस, मुझे इंसाफ दिलाओ, कहीं से भी लाओ इंसाफ चाहिए। जब देखने गए मौसी है उनकी, जब देखने गए गार्ड तक धक्का दे दिया, नहीं देखने दिया, और मेरी लड़की को दिखा तो नहीं देखने दिया मुझे भी।
हाँ, बिल्कुल नहीं देखने दिया कि क्या देखोगी, जो यहाँ से नहीं देखने देंगी। हाँ, नहीं देखने दिया, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर के नाम लेके कंप्लेंट डालो, डॉक्टर को बंद कराओ, सुरख उठा के। बहुत सही बात बोल भाई डॉक्टर को बंद कराओ, ऐसा तो हर किसी की जान लेगा। आपका परिचय? मैं भी मतलब गरीब मोहल्ले की बेटी हूँ, मेरी भी बेटी थी। क्या देखा आपने? उसके अंदर पिन्नी भर रखी है, चीर रखी है सारी लड़की। तो जैसे पुलिस वाले लापरवाही बरत रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे? पुलिस वालों पे अगर ना पुलिस वाली कार्रवाई करे तो पुलिस वालों पे भी कार्रवाई चालू करवाई जाए। पूरी समाज की हमारी लड़की के साथ होकर और किसी लड़की के साथ हो गए, इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ होना चाहिए। ऐसे कर रहा है, डॉक्टर को छूट देकर रखा सरकार। अच्छा, इसमें एक छोटा सा क्या कहते हैं, इसमें एक लाइन जोड़ना चाहूँगा। इसमें कोई भी इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता, इसमें कोई भी क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ना ढूंढे। इसमें कोई भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ना ढूंढे। ये सिर्फ एक बच्ची की आह है जो पूरे परिवार न्याय के लिए लड़ रहा है और न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। कल सुबह तक अगर क्या कहते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था, पुलिस अगर क्या कहते हैं इसमें कोई एक्शन नहीं लेती है तो कल ये पूरी जनता जो आक्रोश में है जीटीबी अस्पताल के आगे प्रदर्शन पर बैठेगी। तो देख रहे हैं आप किस हद तक आक्रोश यहाँ देखने को मिल रहा है। इतना आक्रोश है कि किसी को समझ नहीं आ रहा है कि कौन पहले बोले। ऑब्वियसली आक्रोश होना चाहिए। 15 साल का बच्चा, 15 साल की लड़की कोई छोटी नहीं होती। दुनिया अभी जिसने देखी भी नहीं है, दुनिया शुरू होने से पहले ही सिर्फ मामूली सा दर्द पेट में उठा और जो केजरीवाल सरकार जो कि स्वास्थ्य की, जो कि शिक्षा की बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि विदेशों तक हमारा नाम है, हमारे स्वास्थ्य का नाम है, स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल है उनका नाम है, उस हॉस्पिटल का ही एक कारनामा है जो आपके सामने आया है। ये तो सिर्फ एक कारनामा है जो कि सामने आ गया और ना जाने कितने जो कि सरकारी हॉस्पिटल की गिनती में जो हॉस्पिटल आता है उस हॉस्पिटल का ये कारनामा है। एक बच्चे की इस तरह से डेथ हुई है वो तो समझ में आ गया, न जाने और कितने ऑर्गन्स का धंधा उस हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है जो कि सामने आया। बिना किसी रीजन के पोस्टमार्टम किया गया और बच्चे के सारे ऑर्गन्स निकाल लिए गए। केजरीवाल सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज कांग्रेस सरकार, जो कांग्रेस के नेता हैं उन लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पर अभी तक ना तो कोई बीजेपी से देखने आया है, ना ही केजरीवाल सरकार से कोई नेता यहाँ पर आया है, ना ही यहाँ पे एमएलए आए हैं और ना ही यहाँ के पार्षद ने आकर अब तक लड़की का हालचाल पूछा है। इतना बड़ा कांड यहाँ पर हो गया और तो और डॉक्टर्स को बचाया जा रहा है, पुलिस वाले भी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हर तरह से लापरवाही, पुलिस प्रशासन से लापरवाही, हॉस्पिटल से लापरवाही, हर तरह से लापरवाही। कोई नेता नगरी इसमें आने को तैयार नहीं। केजरीवाल सरकार, जो केजरीवाल जी हैं वो तो इतने बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन उनके वादे आज धराशायी होते नजर आ रहे हैं। तो बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि 15 साल की बच्ची के साथ आज ये हाल है। वो 15 साल की बच्ची जिसके बारे में ये कहा जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा पर बहुत बड़े सवाल यहाँ पर उठाए जाते हैं, लेकिन धरातल पर ये हमारी कोई पहली, आप लोगों के साथ में पहली न्यूज नहीं है और ना जाने कितने हम आपको इस तरह से दिखाते हैं कि लड़कियों के साथ और महिलाओं के साथ किस तरह का अत्याचार होता है। आज जो अत्याचार सामने आया है वो उस हॉस्पिटल से आया है जो है कि सरकारी हॉस्पिटल कहा जाता है। तो होना चाहिए जैसा आज मेरी लड़की के साथ हुआ, आज कल होगा किसी लड़की के साथ नहीं होनी चाहिए इस तरह। हम जब देखने जा रहे थे मुझे देखने नहीं दिया, घर तक मुझे धक्का देकर भगा दिया। क्या देखोगी, यहाँ नहीं देखने देंगे।